ब्रह्मांड का संकेत समझो और सफलता हासिल करो। दोस्तों, जीवन इतना कठिन नहीं है जितना हमने उसे बना दिया है। जीवन की तकलीफों का मूल है हमारी अकड़। अज्ञानवश हम वास्तव में जो हैं उसको भुला बैठे हैं। सुख का द्वार हम खोज रहे हैं बाहर, धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, मित्र, भौतिक संसाधनों में। सफलता हम ढूंढ रहे हैं बाहर। विडंबना ये है कि हमें जहां खोजना चाहिए हम वहां नहीं खोजते। सफलता का द्वार आपके भीतर है, मगर हम इतने नासमझ हैं कि उसकी ओर कभी मुड़ते ही नहीं और उसे वहां खोजते हैं जहां वह मिल ही नहीं सकती। हमारी हालत उस पक्षी जैसी है जो कमरे में आ गया है और फिर बंद खिड़की के कांच से सिर टकराने लगता है, लहूलुहान हुआ जाता है। उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ जहां से वो आया था उसी राह पर उसे लौट जाना था। पक्षी भूल गया कि जिस दरवाजे से वो आया है अंदर, उसी की तरफ मैं उड़ चलूं तो बंद कमरे से बाहर निकल सकता हूं। मगर वो सिर को टकराता है, पंख उसके टूट जाते हैं, मगर ना समझी देखो खुले हुए दरवाजे की तरफ वो नहीं जाता। हम भी सफलता को पाने के लिए तरह तरह के तरीके बाहर ढूंढते हैं, मगर अपने भीतर नहीं जाते। भीतर बैठा है परमात्मा, भीतर बैठा है बताने वाला वो संकेत जो आपको सफलता के सारे द्वार खोल देगा। परमात्मा का दरवाजा कभी बंद हुआ ही नहीं, उसके मंदिर का दरवाजा हमेशा खुला ही है, मगर आदमी उस तरफ नहीं जाता। आदमी उत्सुक है बंद दरवाजों में झांकने को, जहां सफलता है ही नहीं, जहां सुख है ही नहीं। मनोविज्ञान का एक प्रयोग है, आप कुछ बंद कमरों के आगे तख्ती लगा दें और उस पर लिख दें, कृपया इधर झांकना मना है। मगर इस परिस्थिति में आपका मन वहीं झांकने को लालायित होगा। मन को प्रशिक्षण न देने के कारण हम अपनी मन की वृत्तियों के चलते मन के गुलाम हो जाते हैं। सफलता मिलती है उनको जो अपने स्वभाव को जानते हैं, मन के स्वामी बनते हैं। मन को अमन्य करने से आप मन के स्वामी बनते हैं। इसलिए जीवन में कठिनाइयां हैं, क्योंकि हम हमेशा मन के मुताबिक जीवन को जीते हैं। मन हमेशा सिद्ध करने में लगा रहता है, मैं कुछ हूं। जहां जहां कठिनाई है वहां वहां वो रस लेता है। मगर ये समझना जरूरी है कि जहां जहां कठिनाई है वहीं वहीं दुख भी है। पक्षी को जैसे कांच तोड़ने में रस आता है, मगर वो सौदा बड़ा महंगा है। पक्षी लहूलुहान नहीं होता, उसकी चांच टूट नहीं जाती अगर वो अब थोड़ा अपने होश को जगाता। जिस दरवाजे से वो कमरे के भीतर आया है उस दरवाजे से बाहर जाने का प्रयास करता। बस इतना सा ही उसको काम करना था। व्यक्ति को भी अपनी समस्याओं के छुटकारे के लिए, सफलता को पाने के लिए अपने भीतर होश को जगाना है। बस इतना सा ही सरल उपाय उसको करना है। जीवन की मुसीबतों का हल सरल है, मगर आदमी सरल होना नहीं चाहता। वह अपने केंद्र से टूट गया है। पुनः चेतना के साथ जुड़ जाने से ही समस्याएं हल हो जाती हैं। आदमी मगर समस्याओं से घिरा रहना चाहता है, उसके हल के लिए वह स्वयं तक नहीं पहुंचता, मगर कुछ यंत्र, तंत्र, विधि विधान और बाहरी उपायों में उन समस्याओं का हल ढूंढता है, और इसलिए समस्याएं सुलझने की बजाय और उलझ जाती हैं। आदमी भूल जाता है कि समस्या जहां से आई हल भी तो वहीं से आएगा। आपकी समस्याओं के अंदर ही उन समस्याओं के हल का स्रोत छिपा है, मगर अज्ञानवश वो सब कुछ करता है मगर स्वयं की ओर नहीं मुड़ता। मेरे पास लोग आते हैं, उनको आश्चर्य होता है जब मैं बिना किसी यंत्र, मंत्र, तंत्र, विधि विधान के समस्या का हल कैसे हो जाता है, इस बात को उनके आगे रखता हूँ।
मैं उन्हें कहता हूँ कि छोड़ो अपनी अकड़ को, छोड़ो अपने अहंकार को, और आप स्वयं आश्चर्य को अनुभव करोगे। प्रकृति और पुरुष अलग नहीं है, भगवान और भक्त अलग नहीं है, आपकी समस्या और उसका हल अलग नहीं है। आपकी समस्या में ही समस्या का हल छिपा हुआ है। जो समाधान आपको दिखाई नहीं पड़ता वह आपके मन के कारण है। मन यानी आपकी अस्मिता, मन यानी अहंकार, मन यानी मैं का भाव, मन यानी ये भ्रांति की समस्या देने वाले से उसका हल करने वाला बड़ा है। मन यानी कि न झुकने की अकड़। अध्यात्म के ऋषि कहते हैं मन माया तो एक है, अर्थात हमारी अस्मिता, हमारी अकड़ वास्तव में सत्य से हमें दूर ले जाती है और हम माया से घिर जाते हैं। ये सिर्फ हमारी वृत्तियाँ, ये सिर्फ हमारी कंडीशनिंग समाज द्वारा दी जाती हैं। अद्वैत सत्य है। मन के हटते ही अद्वैत साफ हो जाता है। जैसे स्वच्छ निर्मल आकाश अगर काले घने बादलों से घिर जाए तो वो दिखाई नहीं पड़ता, मगर सूर्य के प्रकट होते ही बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं और आकाश, स्पष्ट आकाश दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही मन से मुक्त होते ही आपकी सारी समस्याओं का हल आपके स्वयं, आपके समक्ष उजागर हो जाएगा। और मन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है अपने भीतर होश को जगाना। कुछ समय के लिए ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें। दिन की शुरुआत ध्यान से ही हो, इसका एक नियम बना लें। आपका अद्वैत सध जाएगा। ये अद्वैत अनुभव भक्ति है, जहाँ न भक्त बचता है न भगवान बचता है। बचती है भगवत्ता, बचती है एक ऊर्जा जिसका नाम है भक्ति, बचती है एक सुवास जिसका नाम है प्रीति, और आपकी सारी समस्या हल हो जाती है।